अरे अल्लाह बख्श, खानदान की गैरत की थोड़ी सी तो लाज रख ली होती। मैं चक्कर लगा लगा के थक गई और रिश्ता तुमने डाल दिया फरीदा की झोली में। वाह नुज़रत वाह, तुम्हें तो भाभी कहते हुए शर्म आती है मुझे। अरे अरे अरे, जुबान को लगाम तो दो सुल्ताना बेगम। मुझे भी कुछ बोलने दोगी या नहीं? अब बोलने के लिए बच्चा ही क्या है, अब अब्बा जी की अदालत लगेगी बागियों को सजा देने की। हाँ, बागी? कौन बागी? तुम बागी और कौन? अब्बा जी के फैसले को ठोकर मारी है तुमने। सजा तो मिलेगी बागियों को, अच्छी तरह सजा मिलेगी। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, जायदाद से भी जाओगी और अब्बा जी के खानदानी वकार से भी महरूम होना पड़ेगा, समझे तुम? अरे जाओ जाओ जाओ, जायदाद की मुझे लालच नहीं है। और रही बात खानदानी वकार की, तो अल्हम्दुलिल्लाह नजीर की अपनी एक अलग पहचान है। हाँ, तो बाप के नाम से पहचान भी होती है और शान भी। और क्या कहा था तुमने कि जहन्नुम में बेटी नहीं दोगी? क्या मेरा धन जहन्नुम है? और इसी जहन्नुमी औरत के भाई से शादी कर कर बैठी हो तुम। पसंद किया था तुम्हें मैंने। अरे पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो। अच्छा, मेरा भाई मनहूस हो गया, ये तुम अच्छा नहीं कर रही नुज़रत। मेरा मुंह ना खुलवाओ ज्यादा। हाँ, मैं भी देखती हूँ ना कि कौन बारात लेकर आता है तुम्हारे घर में। सुल्ताना बिना रज़िया सुल्ताना बनकर दिखाएगी और ईंट से ईंट बजा देगी सबकी, समझ आई तुम्हारी? जब बात खुली गई है सुल्ताना, तो ये बात तुम भी सुन लो कि मुझे फरीदा नहीं कहा था कि वो बिस्मा की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहती है। क्या कहा? ये कहा फरीदा ने तुम्हें? हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मुझे फरीदा ने ही जोर दिया था कि मैं फरिया के रिश्ते से पीछे हट जाऊं, ताकि वो बिस्मा की शादी की तुमसे बात कर सके। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी फरिया का जिक्र कहाँ से आया? मुझे नहीं करवानी बिस्मा से शादी, और मेरी भी जिद अब फरिया है। कौन खोल के सुन लो। अरे जाओ जाओ जाओ, इतना आसान नहीं है सुल्ताना साहिबा नुज़रत की बेटी से शादी करना। अरे नुज़रत ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। शक्ति करेंगी, मैं भी देखती हूँ। अरे वाह भाई अम्मी, कौन सी मीटिंग चल रही है? ये जो तुम्हारे इतने दांत निकल रहे हैं ना, इसका इलाज निकाल दिया अम्मी ने। अच्छा, वो कैसे? जैसे भी। ये बताओ कि मैंने अलीजा को तुम्हारे पास भेजा था, मिले उससे? जी मिल लिया अलीजा से, और ये भी मालूम हो गया कि पूरे 12,000 रुपए ले रही हैं आप। अम्मी 12,000? आपने तो कहा था कि कमेटी के 10,000 में से डील करेंगी। भाई ये तो मेरा टैलेंट है। भाई मैंने चाहा कि ये बात 15 में ही बन जाए, लेकिन बात टिक गई आके 12 में। वाह भाई अम्मी वाह, मेरे बस में होता तो मैं आपको 21 तोपों की सलामी देता। बस अब आप कोई भी लम्हा जाए के बगैर ना फौरन ऑनलाइन बिजनेस में आ जाए। आपके अंदर बिल्ट इन सारे गुण हैं ये कारोबार के। भाई इनको ना तुम सियासत में उतारो, ये छोटे मोटे बिजनेस से बहुत आगे की चीज है। ला बचाए, सियासतदानों से तुम पिछड़ हो गई। जाओ नीचे बर्तन धो, बर्तनों का ढेर लगा। अम्मी बर्तन से याद आया, आपको मासी की जरूरत है ना? हाँ शेर, प्लीज कोई मासी ला दो। जरूरत नहीं है, फरिया का रिश्ता हमें मिल गया है, बस चंद दिनों की तो बात। अरे तो वो चंद दिन भी बगैर मुफ्त की मासी के क्यों गुजारे? मुफ्त की मासी मतलब? बिस्मा तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ गिनने की जहमत ना करो। मैं चलो। हाय हाय, ये सर्दियों के मौसम में किन्नू माल्टे की मिसाल देनी चाहिए थी, ये आम की मिसाल क्यों दे गया? क्योंकि पेड़ की मिसाल आम की मिसाल से ही मुंसलिक है अम्मी, कीनू और माल्टे की नहीं। वैसे मौसम की मुनासबत से रूट बदल के पेड़ गिनने के मुहावरे पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आएगी, ऐसा करो तुम जाके बर्तन धो लो। बर्तन बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज आ रही है मुझे कि बिस्मा आओ धो हमें, निकलो। क्या चीज है मेरे बच्चे?
ओफो, एक तो ये लड़की फोन बंद कर देती है, जरा ख्याल नहीं है कि कोई याद कर रहा होगा। और मुझे उस आस्तीन के सांप से भी होशियार करना पड़ेगा, हर वक्त रेशमा के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। नए नंबर से फोन, जरूर रेशमा ही नहीं होगी। हेलो, अब्बा जी ना मेरा फोन रिसीव कर रहे हैं ना किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं आप। हाँ भाई, मैं सो रहा था। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप कितनी गहरी नींद सो रहे हैं। इश्क मटक्का चल रहा है नौकरानी से। हाँ, सुल्ताना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और इश्क मटक्का कैसे मुंह फाड़ कर बोल दिया है? नाम के बाप हैं आप। अब तक ना नजीर को कॉल किए ना महमूद के कानों में बात डाली है आपने। अरे भाई, मुझे क्या पता था तुम हथेली पर सरसों जमाने के चक्कर में हो। मुनासिब वक्त होगा तो बता दूंगा। ये आपके मुनासिब वक्त के चक्कर में फरिया मेरे हाथ से निकल जाएगी, और दुनिया वालों ने हंसना है मुझ पे कि अपने खानदान से रिश्ता ना ले सकी मैं अपने बेटे के लिए। अरे खानदान में एक लड़की तो है नहीं, महमूद की बेटी भी तो है। वाह 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 अब्बा जी वाह। जो लड़की मुझे जहर लगती है वही मेरे मत्थे मार दो। हाँ, मुझे फरीदा के घर से अपने लिए बहू नहीं लानी, समझ आई आपके? अच्छा अच्छा, सब्र करो, सुबह होने दो, मैं सबको अपने घर जमा करता हूँ। ठीक है, सुबह तक देख लेती हूँ मैं। और अगर कल सुबह किसी नतीजे पे ना पहुँचे ना आप, तो मैंने ब्रेकिंग न्यूज चला देनी है कि ये जो बुढ़ापे का इश्क है ना आपका, जो सर पे चढ़ा हुआ है नौकरानी के, वो 1 मिनट में उतार देना है आपकी बेटी ने। सुल्ताना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी बाप नहीं हो। और ब्लैकमेल तो मैं कभी अपने दुश्मन से नहीं हुआ, तुम तो फिर मेरा खून हो। सच तो सुनना ही गवारा नहीं अब्बा जी। वाह अब्बा जी वाह। हाँ? एक और मुसीबत। हाँ? मैं हूँ एसपी जमाल। आ गए आप? बहुत अरसा हो गया, मेरा मतलब है बहुत देर का आया हूँ। असल में तुम सो रही थी ना, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूँ तुम्हें। मेरा ख्याल कब से आने लगा। अरे ब्लड प्रेशर की गोलियां कहाँ हैं? तो वो तो मैंने खा ली। तुम्हें तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं, तो खाई कैसे? वो क्या है, मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गया था ना, तो उसने कहा ये गोली खा लो ना, सारी जिंदगी गोलियां खानी पड़ेंगी। और ये तुम जो मुझे गोलियां देने की कोशिश कर रहे हो ना, इसमें मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं भी साबरा पुलिस वाली हूँ। ये तुम्हारा परफ्यूम तो नहीं है। वो क्या है, मैं वो चाय के ढाबे पे ना चाय पीने बैठ गया था, वो इधर वाला लड़का आ गया, उसने खुशबू लगा दी, ये वही खुशबू है। चाय के ढाबे पे? तुम तो चाय अकेले पीते नहीं हो, आज कैसे? वो क्या है, वो मुश्ताक हवालदार था ना, वो मिल गया, तो उसके साथ मैं ढाबे पे चाय पी रहा था। आजकल उसके हालात काफ़ी जो है ना बुरे चल रहे हैं। हालात तो तुम्हारे भी बहुत बुरे चल रहे हैं जमाल एसपी। तुम्हें तो मैं रंगे हाथे पकड़ूंगी। साबरा पुलिस वाली को भूलना नहीं, जिस केस के भी पीछे पड़ जाती है ना, उसके बखिए उजेड़ देती है। अरे यार, अब सोने की इजाज़त भी मिलेगी या सारी रात तफ्तीश करोगी? सो जाओ एसपी जमाल, सो जाओ। हमारे हत्थे लग गए ना,
हमेशा की नींद सुला देंगे तुम्हें। तुम इस वक्त मुझे ना तारा मसीह जल्लाद की तरह लग रही हो, जल्लाद किंग की। क्या सो हाँ पता है आपके 2 मिनट, कितनी दफा कहा है कोई नौकरानी रख लें। बेटा तुम्हारी अम्मी समझती हैं कि नौकरानी के चंद हजार रुपये बचाकर वो एक नया बंगला खड़ा कर लेंगी, जबकि उनको ये नहीं पता कि उनके बेटे की शादी पे लाखों खर्च हो जाने हैं। यार अब्बा फिर वही सुबह सुबह बेटे की जान को रोने लगे। अरे आप लोग बेटी के बारे में सोचें, बेटे की जहेज के बारे में सोचें। सुई से लेकर जहाज तक सब लेके देना है आपने। वैसे भी वो सुल्ताना पप्पो ना वो लालची किस्म की खातून है। कव्वों की बदुआओं से बहसी नहीं हुआ करती मिस्टर शेर अली। अरे वाह, मेरे बच्चे ने कहाँ से सीख ली इतनी बड़ी बड़ी कहावतें। मैंने भी थोड़ी उर्दू पढ़ी है। बस बस, मेरी बहन ने जितना पढ़ना था ना पढ़ लिया। अब तुम पीएचडी सुधारने की तैयारियां करो। आज से कॉलेज जाना बंद। अब्बू कान खोल के सुन लो, जब तक इसकी माँ जिंदा है मेरी बेटी का कॉलेज कोई भी छुड़वा नहीं सकता। बिल्कुल, और वैसे भी कल रात को सुल्ताना पप्पू को इनकार कर दिया है अम्मी ने, बड़े ही टेक्निकल तरीके से। अब ये टेक्निकल तरीका क्या है, जरा हमें भी तो पता चले। भाई औरतों के मामले में तुम दोनों बाप बेटा ना ही पढ़ो तो बेहतर है। ये झंझट हम औरतों की सुलझाने दो। सुन लिया शेर अली, अब चलो आओ, आकर नाश्ता करो और मुझे कॉलेज छोड़ कर आओ। बड़ा आया मेरी मेहंदी शादी और रुखसती करवाने वाला। मैं जरा चेंज कर लूं फिर छोड़कर आता हूँ। मैं तो कहीं का नहीं छोड़ा है। नज़ीर और नज़त, तुम दोनों ने जो मेरी बेटी के लिए सोचा था वो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। अरे खुदा भला करे सुल्ताना का, जिसने काफी अरसे बाद इस खानदान को एक कर दिया, वरना तुम लोगों ने तो काफी टाइम लगा दिया हमारे घर में आते आते। अरे भाई फरीदा, कुछ चाय नाश्ते का, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। देखो मेहमान बैठे हैं काफी देर से। अरे मेहमान कैसे, हमारा अपना ही तो घर है, तो हमें बुरा थोड़ी लगता है। क्यों नुज़त? बिल्कुल महमूद भाई, अब्बा जान के बाद तो आप ही इस खानदान के बड़े, तो क्या हम आपसे मशवरा लेने नहीं आएंगे? अरे एक क्या, कई मशवरे ले लो, लेकिन किसी एक पर अमल जरूर करना। हाँ बोलो। बिस्मा, बिस्मा, ये नजीर चाचा और फैमिली कहाँ से टपक पड़े? पता नहीं, वो अम्मी ने तो मुझे यहाँ किचन में लगा दिया। ये किचन में? बस अब इनके ऊपर अल्लाह रहम करे। भाई अब मुझे बहुत कुछ पकाना आ गया। अच्छा हाँ हाँ, वो तुम्हें मालूम है, मेहमानों को मालूम कोई है? ये जो तुम कुकिंग के प्रैक्टिकल्स करती हो ना मेहमानों के ऊपर, अल्लाह माफ करे। ये बताओ ये आए क्यों हैं? मुझे तो लग रहा है तुम्हारा रिश्ता पक्का करने आए हैं। लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, फरीहा लड़की है, लड़की वाले लड़के घर नहीं आते। ये डिजिटल दौर है मुन्ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि अपनी रिवायात और रस्में बदल दें। भाई अब देखो क्या नतीजा निकलता है आज की मुलाकात का। हाँ ये बात तो है, मैं देखता हूँ, जला मत देना कुछ, मैं देखूं। तुम्हारा तो लगता है काम हो गया भाई। पता तो चल गया होगा आप लोगों को कि सुल्ताना ने अब्बा जी को मना लिया है, वो जबरदस्ती बेजोड़ शादी करना चाहते हैं। हाँ मालूम है, न जाने सुल्ताना ने अब्बा जी की कौन सी दुखती रग पकड़ ली कि वो फौरन ही मान गए। देखिए महमूद भाई, अब्बा जी का फैसला सर माथे पर, लेकिन नजीर चाहते हैं कि फरिया इस घर की बहू बने। हाँ तो पहला हक तो भाई का ही बनता है ना, और वैसे भी फरिया को इस घर में इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बस ठीक है, फरिया आज से आपकी हुई, मगर एक शर्त है मेरी। शर्त? कैसी शर्त? और भाई हम कोई जायदाद वगैरह जहेज में नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों से ये कौन कह रहा है? हाँ तो फिर ये शर्त कैसी है? आप सुल्ताना को अपनी बिस्मा का रिश्ता दे दें, ताकि उसका फरिया से ध्यान हटे और कोई रुकावट भी ना डाले वो। अरे नहीं भाई, क्या हो गया? मैं सुल्ताना को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता।
ये मासूम सी बच्ची और वो आप लोग जानते हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बाहर के लोगों का क्या पता वो कैसे हो, और अगर सुल्ताना बिस्मा से कोई ज्यादती भी करेगी तो हम उसको समझा बुझा सकते हैं, आखिर को वो हमारी बहन तो है। और सुल्ताना का तुम्हें पता ही है, सुल्ताना और उसका गुस्सा, और फिर गुस्सा तो हमारे खानदानी खून में ही शामिल है। भाई मैं फरीदा और बिस्मा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। हम तो फरिया का रिश्ता देना चाहते हैं आपको, लेकिन अगर आपने देर कर दी ना तो फिर सुल्ताना को इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी मेरे पास। ठीक है, फरीदा को आने दे, फिर बात करते हैं। देखा मैंने किस तरह से तुम दोनों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरमा, जब कोई सलाम करता है ना तो सामने वाले का फर्ज बनता है कि वो उसके सलाम का जवाब दे। हाँ, तो अपनों को सलाम का जवाब दिया जाता है, यूं ऐरे गैरे नत्थू खैरों को नहीं। क्या तुमने 2 मिनट में मुझे पराया कर दिया? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने मुझसे कहा था कि कोई काम है। हाँ, तो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, तो मैं क्या करती? अगर कुछ नहीं कर सकती तो सलाम का जवाब ही दे दो। वालेकुम अस्सलाम और खुदा हाफिज। मैं यूनिवर्सिटी के पॉइंट आने वाली हूँ। जब भी कोई काम पड़े ना तो हल्के को हल्का मत लेना बहन जी। शैतान का चल आ जाओ, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। बैठो बैठो। रेशमा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन जवाब मुझे हाँ में चाहिए, क्योंकि ये मेरी गैरत और इज्जत का मामला है। साहब जी, आपको पता है जमाल साहब ने ना मुझे नया सूट, नई जूतियाँ और चूड़ियाँ और झुमके भी दिलाए। अरे जमाल से तो साबरा निबट लेगी, मुझे अपनी खानदान वालों को एक सबक सिखा। कैसा सबक? अरे मेरी बेटी मुझे तुम्हारा नाम लेके ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी करना चाहती है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? शादी? किसकी शादी? तुम्हारी। किससे? मुझसे। क्या? अरे तो क्या हुआ, मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ? अरे कहाँ भाग गई, शर्म आ गई। आओ बैठो इधर। क्या बात है रेशमा, जब से आई हूँ इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ? बेबे जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। शर्म भी आ रही है तुझे, डर भी लग रहा है। जमाल ने कुछ कहा है? नहीं जी नहीं, जमाल साहब तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं? क्या मतलब है? ये मतलब है कि जी उन्होंने कभी अल्लाह बख्श साहब की तरह ऐसे तो नहीं कह दिया ना सीधे सीधे कि जी वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। रेशमा, अल्लाह बख्श ने तुम्हें शादी के लिए कहा है? जी बेबे जी, वो तो ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे ही रह गया। बोलते हैं कि उन्होंने मुझे शादी करनी है। अब बीबी जी आप बताएं मैं क्या करूं? वाह रेशमा वाह, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है, तन्हा घर की मालिक बन जाओगी। लेकिन बीबी जी, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जी ये सब हो जाएगा। ये सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन मैं वाकई ये चाहती हूँ कि अल्लाह बख्शे तुम्हारी शादी हो जाए, कम से कम जमाल तो सुधर जाएगा। ओह बेबी जी, आपको जमाल साहब की पड़ी है, मेरे तो जी घर वाले ही नहीं मानेंगे। अरे तुम छोड़ो, कैसे नहीं मानेंगे, अपनी रेशमा का रिश्ता मैं खुद लेके जाऊंगे। हैं आप? लेकिन बीबी जी आप भी चली जाए ना मेरे घर, तब भी वो नहीं मानेंगे, बहुत मुश्किल है। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम जरा घर के काम निपटाओ, मैं जरा ये भी समझ के आती हूँ।
हाय कुलसुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी थी। फरीदा कान खोल के सुन लो, तुम फीस नहीं बढ़ाऊंगी मैं। हाय हाय मत बढ़ाओ ना फीस। फीस की बात नहीं कर रही हूँ। कम से कम अपनी बेटी को समझा तो सकती हो ना कि जो सीखने आ रही है वो सीखे। फीस के मामले में दखलंदाजी क्यों कर रही है वो? बोल दूंगी मैं, मगर हुआ क्या है? उसने शेर अली को बता दिया है 12,000 के बारे में। बहुत गुस्सा कर रहा था कि इतनी कम फीस क्यों रखी है आपने। फिर अब पढ़ाएगा नहीं? अरे पढ़ाएगा, पर अपने अरीजे के जरा कान खींचो। जो सीखने आती है वो सीखे सिर्फ, और कुछ ना करे। मैं तो यही पूछने आई थी फरीदा, कब सिखाएगा? तुम्हारी बेटी भी अगर फजूल बातों पर ध्यान देने के बजाय सीख रही होती तो बस सीखना चुकी होती। चलो अलीजा को समझा दूंगी सीखने पे ध्यान दे। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगी? हाँ। क्या अच्छी बात कह दी भाई तुमने। वो रहा किचन, वहाँ कुछ गंदे बर्तन रखे हुए, जाकर उन्हें धो लो और 2 कप अच्छी सी चाय बनाओ, एक अपने लिए, मेरे लिए। अरे अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए, मैं आप ही की तरफ आ रही थी। और मैं आपकी तरफ आ रहा था। रेशमा नहीं है आपकी तरफ क्या? अरे रेशमा घर पे ही है, बेचारी बड़ी टेंशन में है। इस बात की टेंशन? आपने उसे प्रपोज जो कर दिया है, इस बात को लेकर वो बड़ी टेंशन में है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। अरे टेंशन में तो मुझे होना चाहिए था कि मेरे घर वाले उसे दादी मानेंगे कि नहीं। तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? बस है कुछ मजबूरियां। अल्लाह बख्श, अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुका नहीं। वैसे आप मेरी तरफ आ क्यों नहीं थी? आप इस फैसले से मुझे बड़ी खुशी हुई। कहें तो रेशमा का हाथ मांगू आपके लिए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आप बताएं कब जाऊं? रेशमा मान गई क्या? वो तो मान गई है। मेरे घर से तो ऐसे भागी थी जैसे मैंने उस पर कोई कातलाना हमला कर दिया था। अरे लड़की ऐसे मौकों पे शर्मा जाती है, अब बेचारी भागती ना तो क्या करती। अच्छा अब मैं चलती हूँ ताकि मैं रेशमा से भी बात कर सकूं। चले, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, दीदारे यार ही हो जाएगा। चले। सारा दिन काम करती रहती हूँ, सारा दिन, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है इस घर में। कोई मेरी बात नहीं सुनता। अरे अम्मी क्या हो गया? देख नीरा, माँ से बनी हुई तेरी माँ। आज आपका मासी बनने का आखिरी दिन है। गुड न्यूज ये है कि मैंने आपके लिए फ्री की मासी रख ली है। खबरदार, खबरदार, तूने जो रेशमा का दोबारा नाम लिया घर में आई तो चप्पल मार को चप्पल दे। रेशमा नहीं रखी है अम्मी, कोई और है। कौन? पूछो तो जाने, आप जानती हैं उसे। अनीसे जी बहुत नखरे दिखाती है अम्मी, बहुत नखरे। अब उसको ऑनलाइन बिजनेस में तब सिखाऊंगा जब वो सारे घर का काम करेगी, वरना टाटा बाय बाय। तो तुझे एक मजे की बात बताऊं? अम्मी आप भी मजे की बात बताएंगी? आज मैंने उसकी माँ से भी सारे बर्तन धुलवाए और चाय बनवाई इलायची वाली। वाह अम्मी वाह वाह, आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। अब हम माँ बेटियों से ना यही काम करेंगे जब तक वो मेरी बहू नहीं बन जाती। फिर बहू? अरे अब क्या बहू को लेके बैठ गए? अब हम करवा तो रहे हैं, सारा इंतजाम कर दिया मैंने। सफाई करवाऊं तो से चुप कर, चुप। आप ही करें सफाई को, मैं अलीसे को मना कर। साबरा, 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 साबरा। बीवी जी घर पर नहीं है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा आप भी घर पर नहीं है। जहाँ रेशमा का हुस्न वहाँ जमाल, हुस्न जमाल एक साथ ही अच्छे लगते हैं। वैसे आपको पता है आपके दोस्त ने क्या हरकत की है? मुझे पता था कि वो बुढ़ा शैतान किसी ना किसी दिन कोई गलीज हरकत करेगा। रेशमा तुम देख लेना, उससे तुम्हारे साथ 10 दराजी की तो ये क्या है? वो 10-12 साल तक चक्की पीसेगा। ओह, वो क्यों चक्की पीसेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो जी मुझसे ना शादी करना चाहते हैं। हाँ? साबरा बीवी जी भी ना इसीलिए उनके पास गई है।
अच्छा किया साबरा उससे समझाने के लिए चली गई कि बुढ़ापे में ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं जी नहीं, वो इसलिए नहीं गई, वो तो जी बिल्कुल मेरी माँ की तरह ना वहाँ मेरे रिश्ते के मुतालिक बात करने गई है। क्या? शादी हो जाए ना, आप सबसे पहले जमाल की एंट्री अपने घर में बंद करना। अगर ये किया तो जमाल नाराज हो जाएगा। नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे वो पहले भी ताना दे चुका है कि आप मुझसे बात कर सकती हैं, तो वो रेशमा से क्यों नहीं कर सकता? चले ठीक है, मुझे खुद भी कंट्रोल करना अच्छी तरह आता है। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होगा तो सुल्ताना बेटी के जरिए ये काम कराएंगे। वो एक बार पहले भी बेदखल कर चुकी है जमाल को हमारे घर। सच में? हाँ बिल्कुल सच में। वो तो इतना डर गया था कि मेरे घर कदम ही नहीं रख रहा था। अच्छा फिर तो सुल्ताना ही ठीक है, वो ही बचाएगी अपनी माँ को, रेशमा को, जमाल के शर्त से। रेशमा खुदा के लिए मना कर दो, खुदा के लिए मना कर दो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें सूट दिलाया, बर्गर, हमें पिज्जा, चाट, क्या कुछ नहीं खिलाया। कुछ तो उसका ख्याल कर लो। कसम ले ले, इन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ मैं तो उसे तसल्ली दे रहा हूँ। इस बात की तसल्ली? मेरी होने वाली बीवी है, मैं खुद तसल्ली दे सकता हूँ। ये होने वाली है ना, हुई तो नहीं। मैं जरा पहले इस एबी से बात करूंगा। हाँ आजा आजा। कसम ले ले बेबी जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। देख रेशमा, सच कह रही है ना? सच कह रही हूँ बेबी जी, इन बटों के चक्कर में मैं फंस गई हूँ। अच्छा तू फिक्र नहीं कर, एबी से तो मैं तेरी शादी करा के छोड़ूंगी। तो आ मेरी बात सुन, आजा, तो फिक्र नहीं कर, मैं तेरा मसला हल कर देती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, समझाया था कि दिल के दौरे का ड्रामा करके अपनी पोती की शादी रुकवा दो, है? लेकिन तुम तो खुद ही अपने सहरा बनने की तैयारी कर बैठे। यार मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है। मैंने सोचा एक तीर से दो शिकार कर लूंगा। समझ गया, तुम्हारे दो शिकार, रेशमा और मुझे एक साथ मारना चाहते हो। नहीं भाई, मैं अपनी बेटी सुल्ताना को सबक भी सिखा दूंगा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और रेशमा भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तुम्हें बताओ, उसने जो सूट पहना हुआ है ना, वो मैंने गिफ्ट किया था। तो क्या हुआ, भाई बहनों को गिफ्ट देते रहते हैं। हाँ, तुमको पता है कल रात मैंने उसे खूब आउटिंग कराई, मेरे साथ खूब घूमी फिरी है वो। देख भाई, जब तक उसकी मुझसे शादी नहीं होती वो आजाद है। शादी के बाद तू उसे देख के दिखाना, तेरी आंखें निकाल लूं। तेरी शादी होगी तब ना। अबे तेरी बीवी मेरा रिश्ता लेके खुद जाएगी, पता है क्यों? क्यों? ताकि रेशमा को तेरी गंदी नजरों से बचा सके। बात करना। अब इस टायर की बारी। हाँ भाई मोहम्मद, बताओ, तुमने सीख लिया ना कि गाड़ी के टायरों से हवा कैसे निकाली जाती है, और अब तुमने ना हमारे सब दोस्तों को ये बताना है कि शायान भाई ने बताया था कि हवा कैसे निकाली जाती है। और अब तो भाई तुम हमारे इस तोड़ने की ना किसी भी गाड़ी के ना टायर सलामत नहीं रहेंगे जब तक हम लोग यहाँ पे। क्यों भाई? क्या करेंगे? जिशान, जिशान, क्या हो गया अम्मी? सुकून से खेलने तो दे। अच्छा जिशान, वो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, गाड़ी की चाबी कहाँ है? शयान भाई से पूछें, उनको ही देखा था कान में घुमाते हुए। तुम्हारे कान में? नहीं, अपने कान में। मेरे कान में घुमाते तो मैं घुमा कर लगा देता उसे। इज्जत से बात किया करो, बड़ा भाई है तुम्हारा।
औकात बड़ा है, हर काम में तो मेरा मोहताज है। निशान ये कहाँ है, निशान वो कहाँ है, निशान ये कर दे, निशान वो कर दे। भाई निशान हथौड़ी कहाँ है? अरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, हथौड़ी कहाँ है? हथौड़ी का क्या करना है? वो ना मैंने दीवार पे कील ठोक दी है। वो क्यों? अरे भाई फरिया से शादी के बाद जो हमारी तस्वीर बनेगी ना, उसको फ्रेम करवा के दीवार पे लगाऊंगा। तो जाहिर है भाई हथौड़ी होगी तो कील लगेगी ना। देखो, शादी के मामला शादी के बाद देखना। ये बताओ गाड़ी की चाबी कहाँ है? फेंक दी होगी कहीं कचरे में। हाँ मुझे याद आया, वो ना मैंने गलती से फेंक दी थी। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी ढूंढ के लाया। मैं ये संभालेंगे बीवी को, चाबी तो संभाल नहीं सकते। ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं है। चलो जाके कपड़े निचोड़ो। जी अम्मी। ज्यादा ही बक बक किए जाते हैं मुझसे। हाँ जी। ये भी मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। साबरा को मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। तो मैं गुजर में जाऊंगी तुम्हारी लाश पे। हाय हाय, आंखों देखी मक्खी कौन निकलेगा। साबरा तुम समझ नहीं रही, रेशमा एबी से शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुमने कुछ देर पहले मुझसे खुद कहा था कि रेशमा तुम्हारे साथ थी। झूठ 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 बोल रहा है ये। मुझे पहले ही शक था। रात को तुम चोरों की तरह आए और आज तुमने रेशमा का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं तो कहते तुम्हारे ही आते रेशमा से करा दो। कितना बड़ा दोगला इंसान है तू, 1 मिनट में पकड़ गया। और तुम्हारा दोस्त जो मुझ पे जुल्म कर रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आता। जमाल, मुझ में किस चीज की कमी है? तुम्हारे लिए मैंने अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। साबरा आहिस्ता बोलो, सारा मोहल्ला सुनेगा। अब कहाँ, अब तो मैं सर पे आसमान उठाऊंगी। लेकिन 1 मिनट ठहरो, पहले मैं रेशमा से भी पूछ लूं ना कि वो क्या चाहती है। आई समझिए बात? रेशमा, अरे ओ रेशमा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू जाता कहाँ है देख। रेशमा, यो रेशमा, निकलो निकलो, चलो मेरे साथ से निकलो यहाँ से। अचानक क्या हो गया बीबी जी आपको? अच्छा, एक तरफ मेरे शौहर को लूट रही हो, दूसरी तरफ ए भी जैसे शरीफ बंदे को बेवकूफ बना रही हो। बीबी जी मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, तुम कुछ समझी नहीं? तुम कल रात जमाल के साथ थी ना? नहीं बीबी जी, मैं तो जल्दी सो गई थी, मैं तो थक गई थी ना बहुत। ये झूठ आपसे किसने कह दिया? ए भी जैसे साहब झूठ नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से कि अब नजीर भाई से बात कर ही लेनी चाहिए। बहुत हो गया। सुल्ताना की कॉल। हाँ सुल्ताना। ये बताइए कि अब्बा जी से बात हुई है आपकी? हाँ हाँ, रात में बात हुई थी उनसे। शुक्र है, अब तो कोई एतराज नहीं ना तुम्हें? एतराज किस बात पे? वही फरिया का रिश्ता मेरे बेटे को देने पर, और किस बात पर?
एतराज तो पहले भी नहीं था सुल्ताना, लेकिन फरीदा भाभी ने रिश्ता भेजा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, फैसला नहीं कर पाए। जब अब्बा जी की कॉल आ गई तो फिर फैसला करने में क्या मसला है? अब्बा जी की कॉल से इस बात का क्या ताल्लुक? क्यों ताल्लुक नहीं? उन्होंने कहा होगा ना कि सुल्ताना से रिश्तेदारी पक्की करो। अरे सुल्ताना, तुमसे कौन सी रिश्तेदारी कच्ची है? एक बाप की औलाद है, सगा खून है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों भाइयों को। अरे सगे वाली तो कोई बात ही नहीं कर रहे तुम दोनों, पता नहीं कौन सी फजूल बातें कर रहे हो। अरे खैर खैरियत मालूम की थी, दुकानों के कुछ मसाइल थे वो डिस्कस किए थे। तुम दोनों भाइयों ने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई है ना, मेरा नाम भी सुल्ताना है। अगर तुम दोनों भाइयों की दुकानें बंद ना कराई ना तो देखना तुम। हाँ, उधर महमूद भाई कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इधर आप बोल रहे हैं कि कोई बात ही नहीं हुई रिश्ते की। जब बात हुई नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि बात हुई है? अच्छा, तो फिर मैं बता देती हूँ कि अब्बा जी को बच्चों के रिश्ते की फिक्र क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी शादी के चक्कर में है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, किसके बारे में बात कर रही हो तुम्हें पता है? अच्छी तरह से पता है मुझे। उनका अपनी नौकरानी से चक्कर चल रहा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपनी आंखों से। तुम्हें कोई मुगालता हुआ होगा। मुगालते में तो अब्बा जी ने रखा हुआ है सबको। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी।